दोस्तों, मालदीव में विपक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज़ू नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव नेता मुइज़ू ने 53% वोट हासिल कर मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया। मुइज़ू चीन के तगड़े समर्थक हैं। ऐसे में उनका चुना जाना भारत के लिए एक झटका माना जा रहा है। आखिर कौन है मोहम्मद मुइज़ू? आइए जानते हैं। दोस्तों, 45 वर्षीय मोहम्मद मुइज़ू सिविल इंजीनियर हैं और वर्तमान में माले शहर के मेयर भी हैं। मुइज़ू चीनी नीति के प्रबल समर्थक हैं और अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कहते रहे हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो मालदीव में चीनी निवेश में बढ़ोतरी होगी। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन और करीब आएगा। राष्ट्रपति चुनाव से कुछ वक्त पहले ही मुइज़ू चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मिल चुके हैं और कहा था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आए तो दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा। वहीं मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के बेहद करीबी हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वहीं यामीन की सरकार में वे मंत्री भी रह चुके हैं। मुइज़ू जब राष्ट्रपति चुनाव में उतरे तो उन्हें यामीन का प्रॉक्सी भी कहा गया। आपको बता दें कि अब्दुल्ला यामीन ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। दोस्तों, मालदीव राजनीतिक नज़रिए से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाज मालदीव से होकर जाते हैं। एक तरीके से यह सेंटर पॉइंट है। साल 2018 में जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह पहली बार राष्ट्रपति बने तो भारत मालदीव और करीब आया। हिंद महासागर के इस इलाके पर भारत की पकड़ मजबूत होती गई। भारत ने मालदीव में अरबों डॉलर का निवेश भी किया है और तमाम प्रोजेक्ट भी लगाए हैं। भारत ने मालदीव को 4 लड़ाकू विमान भी दिए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी भी मालदीव में है। चीनी समर्थक मुइज़ू इसका तीखा विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो सबसे पहले भारतीय सैन्य टुकड़ी से छुटकारा पाएंगे। साथ ही भारत के साथ व्यापारिक सामरिक समझौतों की समीक्षा भी की जाएगी। वहीं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से पहले 2013 से 2018 तक अब्दुल्ला यामीन मालदीव के राष्ट्रपति थे और उनकी चीन से करीबी थी। यामीन की अगुवाई में ही मालदीव ने चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला लिया था, लेकिन यामीन के सत्ता से जाते ही समीकरण बदल गए। यह चीन के लिए बड़ा झटका था। सोलिह के कार्यकाल में जिस तरीके से भारत और मालदीव करीब आए वह चीन को रास नहीं आ रहा था। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है ऑपरेशन कैक्टस। दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के भारत विरोध की वजह 35 साल पुराने ऑपरेशन कैक्टस में छिपी हुई है। साल 1988 में मोमिन अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति हुआ करते थे। मालदीव के प्रवासी कारोबारी अब्दुल्ला लुफ्ती ने पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम की मदद से गयूम के खिलाफ बगावत कर दी और तख्ता पलट की तैयारी करने लगे। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह, सरकारी टेलीविज़न और तमाम कार्यालयों पर कब्जा कर लिया। तब अब्दुल गयूम ने तमाम देशों से मदद मांगी और लोकतंत्र बचाने की अपील की, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत ने फौरन मालदीव में अपनी सेना भेज दी। भारतीय सैनिकों ने न केवल मोमिन अब्दुल गयूम की जान बचाए बल्कि तख्ता पलट होने से भी रोका था। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद
मुइज़ू कई मौक़ों पर ऑपरेशन कैक्टस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारत ने मालदीव की संप्रभुता और निजी मामले में दखल दी। आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।